चोरी और डकैती की वारदातें हों या दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ, पुलिस का महकमा हमेशा कम नफरी और जदीद हथियारों की कमी का जिक्र जरूर करता है, जो काफी हद तक दुरुस्त भी है। इसलिए कि हमारी पुलिस के पास जदीद असलहे के साथ बुनियादी जरूरियात की भी कमी है और इस महकमे में दिन से रात काम करने वाले आम एहलकारों की तनख्वाह भी इंतहाई कलील है। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस का मामला दूसरे शहरों की पुलिस से बहुत मुख्तलिफ है। इसके बावजूद इस शहर में भी बाज़ दफ़ा ऐसी वारदातें होती हैं जो पुलिस के लिए दर्द सर बन जाती हैं। अगर इस शहर की पुलिस को सरकारी ओहदेदारों की सिक्योरिटी से फुर्सत मिले तो शायद इस शहर से जराइम का खात्मा भी मुमकिन हो। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ज़्यादातर हिस्सा पौश इलाकों पर मुश्तमिल है, जिनमें अफसरान और कारोबारी अफराद रिहाइश पजीर हैं। ज़्यादातर घरों में 4 से ज़ायद मुलाजमीन मुख्तलिफ घरेलू काम करते हैं। ये कोई हैरत की बात नहीं कि इन मुलाजमीन में ज़्यादातर का ताल्लुक चोरी चकारी और मुख्तलिफ जराइम से होता है। पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में मुहिम भी चलाई जाती है कि घरों में मुलाजमीन रखते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और जराइम पेशा अफराद इंतहाई महारत से लोगों के घरों का सफाया कर जाते हैं। इस्लामाबाद के एक घर से 65 तोला सोना और नकदी चोरी कर ली गई थी। आइए देखते हैं इस चोरी में कौन मुलविस था और उसे कैसे गिरफ्तार किया गया। थाना शालीमार की पुलिस को उस्मान काजी नामी शख्स ने इतला दी कि उनके घर से 65 तोले सोना और नकदी चोरी हो गए हैं, जिस पर पुलिस की टीमें उनके घर पर पहुंच गईं और मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। हमें मोहम्मद उस्मान काजी नामी एक कंप्लेनेंट ने कॉल की और उसने कहा कि उसका घर G11 में है और उसके घर से 65 तोले सोना और कुछ नकदी चोरी हो गई है। जैसे ही ये इतला मिली तो हमारी टीम उनके घर पे पहुंची और उनसे पूछा कि आपको किस पे शक है। उन्होंने एज जर्नल जैसे होता है कि कोई ले गया, हमें इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं। ये जो केस है ये G11-2 के एरिया में हुआ है। वहाँ से हमें 15 के ऊपर एक कॉल रिसीव हुई है कि हमारे घर में चोरी हो गई है, हम जो है ना हमारी मदद की जाए। पुलिस जो है ना वहाँ पे मौके पे आए। हमने ये मुदई का नाम काजी अमीन है जो बेसिकली जिनके घर में ये हुआ है, तो हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। वहाँ पे हमारी टीम पहुँची, जब जाके देखा और उनसे फैमिली से पूछा कि जनाब आपका क्या चोरी हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारी बड़ी तादाद के अंदर जो सोना था, कोई 60 तोले के करीब हमारा सोना था और कैश था, वो सारा का सारा चोरी हो गया। जब हमने मौके को इंस्पेक्ट किया और चीज़ों को देखा और फैमिली से इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि क्योंकि कोरोना की वजह है और उसकी वजह से हम ज़्यादा मूव नहीं करते। आज बड़े दिनों बाद हम एक फैमिली को विजिट करने गए थे 2-3 आवर्स के लिए और उस वक्त उसके दौरान ही हमारे साथ बात हुई। पुलिस ने जब उस्मान काजी के घर के मुलाजमीन की मालूमात ली तो उन्होंने एक मुलाजमा के बारे में बताया कि सनिया नामी मुलाजमा उनके घर पर 1 साल से काम कर रही है, जिसको घर के हवाले से सब कुछ मालूम होता है। हमने फिर उनसे जब फर्दर डिटेल्स लेना शुरू की और हमने उनसे पूछा कि और कौन कौन लोग हैं जिनको इस बात का इल्म था कि जनाब आप कहीं पे मूव करने वाले हैं, तो उन्होंने शेयर किया कि जनाब एक ही हमारी जो है हमारे सर्वेंट है, फीमेल सर्वेंट है जो कि हमने रखी हुई है और वो 1 साल से हमारे पास काम कर रही है। उसकी उम्र जो है वो ऑलमोस्ट 30 साल के करीब है। तो ये वो खातून है जो कि हमारे करती है और आज इसने हमें बल्कि जाने से पहले जो घर के अंदर तैयारी के अंदर हेल्प आउट भी किया था, तो शी हैड द नॉलेज। और हमने उनका पूछा तो वो कहते हैं वो तो जी अपना काम करके घर चली गई थी, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर हमने अपनी टेक्निकल टीम को भी बुला लिया ताकि अगर कोई वो फिंगरप्रिंट है या कोई और साइंटिफिक एविडेंस मिल सकता है, और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। और मीनवाइल हमने जो सराउंडिंग के जो भी हमारे स्ट्रीट गार्ड्स हैं और लोग मौजूद होते हैं उस एरिया में, उनसे इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। तो एक गार्ड ने बताया कि आपकी जो मुलाजमा थी वो इस एरिया में आज हमने शाम को देखी है। घर के मुलाजमीन से जब इस चोरी के बारे में तफ्तीश की गई तो उन्होंने किस पर शक किया और पुलिस ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की? मुलाजमा के जिक्र के बाद पुलिस ने उसकी तफ्तीश शुरू कर दी। उसके शौहर के दफ्तर जाकर पूछने की कोशिश की गई, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर उस टैक्सी ड्राइवर का खोज लगाया गया जिस पर वो आती जाती थी। उस ड्राइवर ने एक खातून का बताया
जो पुलिस को सनिया की मां के घर ले गई। सनिया की मां के जरिए पुलिस उसके घर पहुंच गई। जब इब्तदाई इतला मिली तो उससे ये पता चला कि उसका हस्बैंड जो है वो एक निजी हॉस्पिटल में मुलाजिम है। हमारी टीम जब वहाँ पे गई तो पता चला कि वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके जा चुका है। फिर उसके बाद दोबारा मालूमात की गई तो पता चला कि वो एक टैक्सी पे इनके घर आती थी। टैक्सी ड्राइवर को ट्रेस किया गया, उससे पूछा गया तो फिर उसने एक खातून का रेफरेंस दिया कि उस खातून के रेफरेंस से ये मेरे साथ आती जाती थी। जब उस खातून के घर पे हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने फिर उस खातून ने उनकी वालदा के घर का बताया। फिर हमारी टीम उनकी वालदा के घर पे गई और फिर उनकी वालदा जो है वो उस खातून के घर पे फिर उसकी वालदा हमारी टीम को उसके घर पे लेके गई। जब उसके घर पे गए तो उसका शौहर भी उस टाइम मौजूद था और उसने बिल्कुल इस वकूए से लाइल्मी का इजहार किया। लेकिन जब हमारी टीम ने सवालात जवाबात खातून से किए, जिसका नाम बाद में सनिया बीबी के नाम से सामने आया, तो कुछ ही सवालात के बाद वो ब्रेक हो गई और उसने बताया कि मैं लालच में आ गई थी और मैंने अपने मालकान के एतमाद को भी ठेस पहुंचाई है और ये 65 तोले सोना और नकदी जो तकरीबन 3 लाख के करीब थी ये मैं वहाँ से चुरा के ले आई हूँ। और इस चीज़ का इवन उसने अपने शोहर को भी नहीं बताया था और उसने छुपा के अपने पास रखी हुई थी। और ये सारी की सारी एक्सरसाइज हमारी टीम ने 3 घंटे के अंदर अंदर की, जो कि एक बड़ी हौसला अफजा चीज़ हमारे लिए भी है बीइंग सुपरवाइजरी ऑफिसर्स। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको लीड मिलती है तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको आप ट्रेस ना कर सकें। पुलिस इत्तला मिलने के 2 घंटे के बाद सनिया तक पहुंच गई थी। सनिया से सवालात किए गए, उसने चोरी का इकरार कर लिया और सामान निकालकर सामने रख दिया। सनिया ने पुलिस को बताया कि उसे घर की चाबियों का इल्म था। उसने कुछ रोज कबल वो चाबियां निकाली और मुतबादिल चाबियां बनवा कर वो वापस रख दी। फिर जब ये लोग गए तो उसने ये वारदात कर दी। लोग अपना एतमाद इतना बना लेते हैं अपने मालकान के पास कि वो हर चीज़ इनके हवाले कर देते हैं। ये खातून भी जो है इसने अब उनसे एतमाद बनाया। उसके बाद घर की चाबियाँ और घर की जो सेफ्स हैं उनकी चाबियाँ भी इसको पता था कि कहाँ कहाँ पे मौजूद होती हैं। तो इसने एक सोची समझी प्लान के तहत चाबियाँ ली, उनकी डुप्लीकेट्स बनाई और उसके बाद फिर ये है कि इसने देखा कि इस दिन में जो घर के मालकान हैं वो किसी जगह जा रहे हैं। उस दिन ये वहाँ पे पहुँची, इसने डुप्लीकेट चाबियों के ज़रिए घर को खोला। फिर घर के अंदर जो मौजूद सेफ्स और कबर्ड्स थी वो खोला, सारा सोना और नकदी एक बैग में डाली। फिर ये अपने साथ एक बुर्का लेके आई थी, वो बुर्का पहन के ये वहाँ से निकल गई। लेकिन इस चीज़ को नोटिस कर लिया एक चौकीदार ने जो कि वहाँ पे बाहर मौजूद था और उसने यही बात जो घर के मालकान हैं उनको भी बाद में बताई और जिससे ये तस्दीक भी होगी कि ये उसमें मुलव्वस है। जब घर में गए हैं तो घर में कोई ताला नहीं टूटा हुआ था, कोई विंडो नहीं ब्रेक हुई थी, कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं थे। जब उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया गया और जब ये पकड़ी गई जो मुलाजमा थी जिसने ये अरेस्ट कर लिया पुलिस ने इसको, तो इसने रिवील किया कि इसने कुछ अर्सा पहले घर की जहाँ पे वो कॉमन प्लेस पे कीज़ होती हैं वो पड़ी होती हैं, इसने वो सारी उठा ली थी और उनसे जाके इसने डुप्लीकेट अपनी जो है घर की एंट्री के लिए कीज़ वगैरह मेन गेट की और रूम्स की तैयार करवा ली थी और उनको यूज़ करते हुए उसने ये सारा क्राइम किया है जिसके अंदर ये हुआ है। पुलिस मरकजी मुलजिमा तक तो पहुंच गई, मगर क्या वही इस वारदात में मुलव्वस थी या दीगर मुलाजमीन ने इस चोरी के सिलसिले में झूठ बोला था? वारदात के बाद सनिया ने सामान को घर के एक लोहे के संदूक में रखा। अभी तक उसने अपने शोहर को इस हवाले से नहीं बताया था, लेकिन उसका इरादा था कि वो अगली सुबह शोहर के साथ अपने आबाई इलाके में चली जाएगी। जब उसने इसे चौकीदार ने सवाल किया था कि आज आप अपने वक्त से आने जाने के वक्त से हट के आई हो, तो उसने कहा कि घर के जो मालकन है उसने मुझे बुलाया था। लेकिन बाद में वो दौरान इंटेरोगेशन पता चल गया कि वो तो घर पे मौजूद ही नहीं थे और उस दौरान ये आई और इसने सफाया कर दिया। उसके बाद जाने के बाद जब ये सारा सामान बैग लेके चली गई तो उस बैग को इसने एक आहनी संदूक टाइप होता है जो कि घरों में मुख्तलिफ़ चीज़ों को रखने के लिए उसके ऊपर ताला लगा के रखा जाता है, उसमें छुपा दिया था। और अभी अगर ये चीज़ ट्रेस आउट ना होती तो अपने शोहर से मशवरा करने के बाद हो सकता है वो अपने आबाई गांव जहाँ के वो रिहाइश पजीर हैं वहाँ पे मफरूर हो जाते और फिर इनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। शी वॉज प्लानिंग के नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो, क्योंकि इतनी देर में आइडेंटिफाई नहीं होगा और नेक्स्ट मॉर्निंग शी विल मूव आउट, क्योंकि वो
बेसिकली फैसलाबाद साइड के किसी गांव से रहने वाली थी कि हम उधर मूव कर जाएंगे और ये जितनी की जितनी चीज़ें हैं ये उसके आ जाएंगी। इस्लामाबाद के घरों में काम करने वाले मुलाजमीन ने जिस खातून की निशानदेही की वही असली मुजरिम निकली, जिसकी गिरफ्तारी के बाद मुतासरा खानदान बहुत खुश हुआ। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि मुतासरा खानदान ने पुलिस के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया। तब तक आप समाज के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि इस्लामाबाद के एक घर में होने वाली चोरी के इल्जाम में पुलिस ने इंतहाई कम वक्त में एक खातून को गिरफ्तार करके सामान बरामद कर लिया। आइए देखते हैं इस गिरफ्तारी के बाद मुतासरा खानदान का पुलिस की कारकर्दगी के बारे में क्या कहना है। पुलिस ने ये केस 2 घंटे के अंदर अंदर हल किया और चोरी शुदा तमाम सामान भी बरामद कर लिया, जिस पर सामान की मालिका का कहना है कि हमें अपनी पुलिस पर एतमाद करना चाहिए। हमारी पुलिस भी किसी दूसरे मुल्क की पुलिस से कम नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रमना पुलिस स्टेशन और इनकी पूरी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी। कल रात हमारे यहाँ से सोना और कैश हमारी घर की मुलाजमा लेके भाग गई थी। जितनी एफिशिएंटली इन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ रिकवर किया, एक एक चीज़, एक सुई, एक पेन, एक नग भी गायब नहीं हुआ। विदिन 2 आवर्स इन्होंने डिलीवर किया। हैट्स ऑफ टू द पुलिस कम्युनिटी, हैट्स ऑफ टू द प्रोफेशनलिज्म। इट इज़ अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम चाहें ना चाहें बिलाखिर हमें पुलिस पर ही एतमाद करना है, क्योंकि पुलिस ने ही ऐसे मामलात का सुराग लगाना होता है। बिलाशुबा 2 घंटे के अंदर किसी केस को हल करना बड़ी कामयाबी है, लेकिन बाकी केसेस में भी उम्मीद की जाती है कि पुलिस अगर दिलचस्पी से काम करे तो कई ऐसे केस हैं जो इससे भी कम वक्त में हल हो सकते हैं। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। एक मशहूर कहावत है कि पराए झगड़े में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसलिए कि अक्सर औकात तमाशा देखने वाले भी झगड़े का हिस्सा बनकर बहुत बड़े नुकसान से दो चार होते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो झगड़े को तमाशा समझकर जमा हो जाते हैं और उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि इस झगड़े का रुख उनकी तरफ भी मुड़ सकता है। लाहौर में भी एक 12 साला लड़का मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े का तमाशा देख रहा था, मगर उसकी अपनी जिंदगी तमाशा बन गई। सादात कॉलोनी बदामीबाग का रहायशी नूर खां मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। एक शाम उसका 12 साला बेटा समीउल्लाह गली में से किसी के झगड़ने की आवाज सुनकर बाहर निकला तो देखा कि बाबर नामी मोहल्लेदार अपनी बीवी से झगड़ रहा था। मोहल्लेदार उनके घर के बाहर जमा थे। समीउल्लाह भी घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मियाँ बीवी की नोक-झोंक और गालम गलौज सुनने लगा। वाकया ये हुआ था कि मैं शाम में नमाज पढ़ने गया हुआ था। मैं नमाज पढ़ा, वापस आया घर, मेरा कोई पंखा ख़राब से वो मैं मिस्त्री को ले गया। वापस आया घर, फिर मैं बैठ के रोटी खा रहा था। बच्चा मेरे साथ था, वो भी रोटी खा रहा था। नज़र रोला हो गया। जिधर रोला हो गया बच्चे ने मेरे को आवाज़ दिया कि पापा। मैं क्या जी? कहता है बाबर का बेगम भाग रहा है। मैं क्या बेटा वो रोज़ का खेल है, उसका परेशानी नहीं लेना। बच्चा था, फिर तले गया। वो न था बुए दिला के ऐसा देखे जा रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। मियाँ बीवी के दरमियान तो आए रोज झगड़ा होता था और मोहल्लेदारों के लिए तो जैसे ये तफरी का मौका बन जाता था, मगर समीउल्लाह के लिए ये झगड़ा इंतहाई बुरे नतीजे का बाइस बन गया। बाबर ने अपनी बीवी से मारपीट शुरू कर दी और फिर एक ईंट उठाकर उसे दे मारी। उसकी बीवी तो ईंट की जद में आने से बच गई, मगर ईंट दरवाजे में खड़े समीउल्लाह के सर में जा लगी। वो शदीद जख्मी हो गया और चीखो पुकार करते हुए तड़प कर दम तोड़ गया। इस टाइम में उन्हें तो वालिद साहब आया। जब वो आया उन्हें बुआ जद को लिया, मुंडा साथ बड़े अंदर
जब मुंडा 7 बढ़िया मैं बह गया 2-4 बुरके और लाया तो उन्होंने ही मेरे को आवाज़ दिया। उन्होंने रोला शोला सब ख़त्म हो गया। रोला ख़त्म होते ही मेरे को उन्होंने आवाज़ दिया कि खान साहब तेरा बेटा थले डिगा हुआ है। जो मैं थले आया उन्होंने बुए दे लागे इतना जगह सुखी जगह है, वो सुखा जगह पे डाला हुआ है। इस पासे चिकड़ है, ना चिकड़ लगा है ना कोई है, ऐसा ही सीधा पड़ा था। मैं जो उधर आया मेरा सारा वो छोड़ गया। जो बेटे के माने गोद से पड़िया बेटा ख़त्म है। समीउल्लाह की हिलाकत पर बाबर वहां से फरार हो गया, जबकि इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ में दूसरा हमसाया है, वो गवंडी दस्ती मोटरसाइकिल लेके नवाज शरीफ अस्पताल पहुंचे हैं। जब एमरजेंसी से गया वहाँ पे बच्चे को चेक कराया, उन्होंने किया कि बच्चा ख़त्म है। सर इंसाफ मिलना चाहिए सर, इसको भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। माड़ा बंदा तो इंसाफ। समीउल्लाह को मालूम नहीं था कि दूसरों की तरह मियां बीवी का झगड़ा देखने के दौरान उसकी किस्मत उसके साथ क्या सलूक करने वाली है। उसकी हलाकत पर उसके वर्सा का क्या कहना था और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वर्सा का कहना है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। समीउल्लाह को नाहक कत्ल किया गया। लड़ाई उन लोगों का आपस में लड़ाई चल रहा था, मियाँ बीवी का लड़ाई आपस में चल रहा है। जैसा भाई ने आप लोगों को बात बताया, ये उन लोगों के घर अंदर गया हुआ है, तो उन्होंने वटा मारा है, सोटी मारा है, क्या मारा हुआ है। बच्चा उन लोगों का बाहर जख्मी हालात में पड़ा था। जब इन्होंने हॉस्पिटल लेके गया तो बच्चा वहाँ पे जाके डेड हो गया, बच्चा मर गया वहाँ पे। हमारा तो सर हमको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं वज़ीर आला साहब से ख़ास दरख्वास्त करूँगा इस केस को वो खुद हैंडल करे, और यहाँ पे जो भी हमारे साथ कुछ कर रहा है हमारे साथ हमको इंसाफ मिलना चाहिए सर। पुलिस ने इत्तला मिलने पर इलाके में ही छापा मारकर मुलजम बाबर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश में ये बात वाज़ेह होगी कि समीउल्लाह को जानबूझकर मारा गया या ये वाक़या हादसाती तौर पर पेश आया। 1-5 भी कॉल पे पहुंची हैं। वहाँ पे इनके घर के सामने एक इनके हमसाये रह रहे थे, जिनकी आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो समीउल्लाह जो है ये घर से बाहर निकला है, तो उनके दरवाज़े पे खड़ा उनकी लड़ाई देख रहा था। तो गुस्सा में आके ये जो है उसका नाम है बाबर, इसने गुस्से में आके ना अपनी बीवी को एक ईंट मारी। वो तो बच गई, लेकिन बदकिस्मती से ये वो ईंट जो है ये समीउल्लाह को लगी, जिससे वो ज़मीन पर गिर गया। तो उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और मुलज़म को मौके पर गिरफ़्तार करके उसके खिलाफ FIR जो है वो चाक कर दी गई है। तफ्तीश जारी है। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुलज़म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसे जल्द अज जल्द इंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दूसरों के मामलात में दखल देना सबसे खतरनाक आदत होती है, मगर हमारे मुआशरे में जहाँ भी 1-2 अफराद जमा हों, लोग ये सोचकर उनकी टो में लग जाते हैं कि यहाँ कोई अनहोनी बात होने वाली है या हो चुकी है। शायद इसीलिए हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।